दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन में आज हम लोग चर्चा करेंगे 3D फिगर के बारे में। क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, क्यूब कहते हैं हिंदी में इसको घन। क्यूबॉइड हो गया घनाभ, सिलेंडर का मतलब हो गया बेलन, कोन का मतलब हो गया शंकु, फ्रस्टम का मतलब हो गया छिन्नक। इसके अलावा प्रिज्म, पिरामिड इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें पूछा क्या क्या जाता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। फिर पूछा जाता है लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब हो गया कि जब हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में, ठीक है, तो इसमें पार्श्व कहेंगे। घनाभ के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें भी पार्श्व कहेंगे। और ये सिलेंडर का मतलब हो गया बेलन। बेलन जो ऐसे गोलाकार है, जो गोलाकार है, जैसे एक गिलास है, जैसे ये आप मार्कर देख पा रहे हैं, तो मार्कर देख रहे हैं किस तरीके से ये गोल है, इस तरीके से गोल है जहां मेरा हाथ चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी पार्श्व ही है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये गोल है इसलिए इसका स्पेशल नाम हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, इसका अंग्रेजी जो होता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद इसे हम स्पेशल कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है? आप जो ये मार्कर देख रहे हैं ना, अगर ऊपर भी खुला रहे नीचे भी खुला रहे तो क्या कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। चूंकि अब गोल है तो गणित में कहीं कहीं मिलेगा कि नहीं ये दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही अगर चरखुट होता, चौकुट होता, जिसमें कि सतह होता, एक सपाट सतह होता, ठीक है, जैसे डाइस हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या कहते? वहां कहते हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि अगर इस पेन की बात करते हैं तो इधर भी ढक्कन लगा हुआ रहेगा, इधर भी ढक्कन लगा रहेगा, और ये भी रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया में ये भी फाइंड होगा, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी फाइंड होगा। समझ गए? तो अब हम लोग ये सब फिगर के बारे में जान लिए, और इस फिगर को एक एक करके पढ़ेंगे। हर प्रत्येक वीडियो में मैं एक एक फिगर के बारे में चर्चा करूंगा और उससे संबंधित प्रश्न को भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको थोड़ा नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग करते हैं। आइए देखिए, आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं घन के बारे में। आप लोग घन का नाम सुने होंगे, इसका अंग्रेजी नाम क्यूब होता है ना। ये किस आकार का होता है इसके बारे में देखना है। आपको पता है वर्ग के बारे में? वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, या वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं बराबर हो, और चारों भुजा में, है ना, चारों भुजा एक समान हो, और एक समान के साथ साथ सभी कोण 90 डिग्री का हो, यह कहलाता आपका वर्ग। इसी वर्ग से अगर इसमें ऊंचाई आ जाए तो यही बन जाता है आपका, क्या बन जाता है? घन बन जाता है।
क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये घन का चित्र है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर आपसे मैं बात करूं कि इसकी सतह कितना है, सतह कह दीजिए या फेस कह दीजिए कि फेस कितना है, ठीक है, फेस कितना है, कितना तरह का चेहरा है। जैसे अगर हम ये मार्कर का डब्बा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये देखिए एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, और ये देखिए पांच सतह, और ये देखिए 6 सतह। तो इसके जो सतह हो गए वो कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। आप इसको सरफेस भी कह सकते हैं कि कितना सरफेस हो गया, या इसको आप सरफेस भी कहते हैं, सरफेस भी कहें, ठीक है। तो 6 हो गया, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये जो दिख रहा है आपको, ये किनारा, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, है ना। इसी तरीके से नीचे भी 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा, 12 किनारा। टोटल इसमें कितने हो गए, इसके किनारा जो है, एज जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, किनारा, ये किनारा कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो ये तो इसकी पहचान हो गई। अब मान लिया जाए अगर हम बात करें इसकी विकर्ण की, तो एक विकर्ण जो निकालना होगा, ये विकर्ण जो होगा यहाँ से धीरे 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 करते यहाँ होगा। एक और विकर्ण बनता है, लेकिन ये विकर्ण बनेगा किसका, बेस का विकर्ण बनेगा, और इसको हम लोग कहेंगे क्या, कि ये वर्ग का विकर्ण बना है, ठीक है। आइए अब इसके फॉर्मूला को देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। आपको पता है कि एक आधार, एक फेस इसका वर्ग के आकार का है। अगर सभी भुजा ए है तो मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर है, वो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। आपने पढ़ा कि इसकी सतह 6 है। जब सतह 6 है, सरफेस 6 है, तो क्यों नहीं यहां हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में 6 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि हर सतह का एरिया क्या है, ए स्क्वायर है, इसलिए यहां टोटल सरफेस एरिया में हो गया 6a स्क्वायर। क्लियर है। अब हम बात करेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में यहां लिख दिए। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए ये डब्बा आप देख रहे हैं ना, अगर ये ढक्कन हम खोल दें इस तरीके से ऊपर, और ये ढक्कन नीचे भी खोल दें, तो और इसको हटा दें इस तरीके से, तो ऊपर का भी ढक्कन खुला हुआ है और नीचे का भी ढक्कन अगर खुला हुआ है, और बाकी ये है, ये चारों है, बाकी ऊपर और नीचे खत्म हो गया। इसका मतलब समझ जाइएगा कि कोई भी घन में कोई भी अगर दो सामने का दो सरफेस अगर खत्म हो जाए तो ये कहलाता है क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा, और उसका अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकाला जाएगा। बात समझ में है। तो मान लीजिए कि टोटल सरफेस इसका 6 था, उसमें 2 गायब अगर हो गया तो क्या बचेगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। अब रही बात, तीसरा है डायगोनल की। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। आपसे कभी कभी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मान लिया जाए कोई घनाकार एक कमरा है, तो उस कमरे में सबसे लंबा कोई भी बांस रखना है या लंबा लोहे की कोई चीज रखनी है, तो आप देख लीजिए कि लंबा वही होगा जो इस कोने से इस कोने तक जाएगा, और इस कोने से इस कोने तक जाने वाली जो भी वो बांस की लंबाई होगी वो विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए होता है। √3 इंटू क्या होता है, ए, जहां ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भुजा की लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, घन की भुजा की लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड ऑफ क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा कि आखिर ये चीज आता कैसे है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये दीवार है, ये सीधा सीधा इस तरीके से है, और ये इसका बेस हो गया, और ये यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जहां मेरा मार्कर चल रहा है, आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूं, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना।
एक समकोण त्रिभुज है। अगर मान लिया जाए ये सभी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? √2 गुना ये हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई √2 गुना ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि वर्ग का विकर्ण, ये जो है वर्ग का विकर्ण है। अच्छा, इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई तो ये है, चूंकि ये भुजा की लंबाई ये है, तो ये भी तो एक तरह का भुजा है, एक तरह का साइड है, इसलिए ये साइड की लंबाई ये हो गया। अब आपको इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि अगर हम h फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? h फाइंड करते हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाता है? अंडर रूट हो जाएगा ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो √2a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे कि ये 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर, क्योंकि √2 जो है स्क्वायर करेंगे तो 2 निकल जाएगा, प्लस ये कितना हो गया आपका? a स्क्वायर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि √3a स्क्वायर हो गया। तो √3 तो रह जाएगा, लेकिन ये यहाँ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि ये जो किस तरीके से प्राप्त किया गया, तो इस तरीके से आपका डायगोनल निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको आप नोट कीजिए। अब हम चर्चा करेंगे इस पर आधारित प्रश्न को, और जो जो भी लगेगा आपका एक फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला और भी इसमें बनेगा, उसकी हम चर्चा करते हैं, जो बिल्कुल नए फॉर्मूला है। आप साधारण रूप से क्लासेस में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जब कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं तो वैसे फॉर्मूले इसी से बनाए जाते हैं और आप देख पाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। आइए इसके अगले फॉर्मूला जो है आयतन की बात करते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ये वॉल्यूम है क्या? जनरली वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आप आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका? a का स्क्वायर। क्यों आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर हुआ? क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो घन है, ये जो क्यूब है ना, इसका जो बेस है वो आधार वर्ग आकार का है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर। इसीलिए कह सकते हैं कि आधार का जो क्षेत्रफल हो गया वो a स्क्वायर हो गया, और उसके साथ ऊंचाई में अगर एक और a गुना कर दिया जाए, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी तो a है, तो ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला AK। क्लियर है? लेकिन ये सब चीजें जितनी भी फॉर्मूला आपने पढ़ा, कि इसका लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जाना, टोटल सरफेस एरिया के बारे में जाना, आयतन अर्थात वॉल्यूम के बारे में जाना, ये तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको डायरेक्टली निकालना पड़े, कब? जब किसी यहां लिख लीजिए कि जब किसी घन अर्थात क्यूब का क्षेत्रफल दिया गया हो, मतलब एरिया दिया गया हो, ठीक है। तो और वॉल्यूम फाइंड करना हो, मतलब ज्ञात करना हो, तब हम लोग करेंगे क्या? वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। और मान लो कि एरिया दिया हुआ x, जब किसी घन क्यूब का क्षेत्रफल एरिया, है ना, एरिया x दिया हुआ हो, एरिया क्या दिया हुआ? x हो, और आयतन यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो x बटे क्या लिखेंगे? 6, और इसका करेंगे रूट, और फिर क्या करेंगे? पावर 3। ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा? आपको पता है कि एरिया होता है 6a स्क्वायर, होता है कि नहीं? अगर एरिया ये है, अगर इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसको रूट चढ़ा देंगे, तो ये क्या होगा? 6 से 6 कट जाएगा। और यहां आप देख रहे हैं कि a के रूट के अंदर ये है, ये जब निकलेगा तो a बन के निकलेगा, और फिर जब a बन के निकलेगा, फिर मैंने क्या कहा कि इस पर क्यूब दे देना है, मतलब इस पर अगर फिर क्यूब होगा तो आयतन निकल जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टली आप इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको करना क्या है? तो डायरेक्ट यही करना है ना, क्या करना है? डायरेक्ट कि जो वैल्यू फॉर्मूला वैल्यू दिया हुआ आपका किसका? क्षेत्रफल का, उसको 6 से क्या करना? डिवाइड, फिर रूट चढ़ा के उसको क्यूब कर देना, बस हो गया, खेला खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। कोई एक बड़े भुजा x वाला घन हो, मतलब क्यूब हो, और उससे छोटे छोटे
छोटे छोटे घन काटा जाए तो घनों की संख्या क्या होगी? घनों की संख्या क्या होगी? तो इस तरीके से हम लोग अगर फाइंड करेंगे, घन जहां जहां मैं घन बोल रहा हूं वहां वहां क्यूब समझिएगा, ठीक है। तो घनों की संख्या नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बड़ी साइड है तो x बटा a करेंगे और यहां क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ये फॉर्मूला डायरेक्टली है इसका निकालने का। तो आइए ये फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने जाना। क्या क्या फॉर्मूला जाने? लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद हम लोगों ने जाना वॉल्यूम के बारे में, फिर जाना कि अगर ये कंडीशन दिया रहेगा तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा। फिर हम लोगों ने जाना कि एक बड़ा भुजा वाला, बड़ा साइड वाला अगर कोई क्यूब दिया है, घन दिया गया है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ क्यूब कैसे काटेंगे, उसे छोटा छोटा क्यूब कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि एक बहुत बड़े घन दिए गए हैं, उसे हमको छोटा छोटा काटना है, मतलब छोटा छोटा घन निकालना है, तो उस घन को कैसे काटेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि उसको मेल्टेड करके किया गया है, पिघला करके छोटा छोटा घन बनाना है बड़ा वाला से, तो कैसे बनाएंगे। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वहां घनों की संख्या को निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए फटाफट, ठीक है। इसके बाद फिर हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, मेरा क्वेश्चन मेरे मोबाइल में दिख रहा है। किसी घन का विकर्ण रूट 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करना है। किसी घन का विकर्ण, ये विकर्ण का मतलब हुआ आपका किसी क्यूब का डायगोनल दे दिया गया है ना, और ये डायगोनल कितना दिया हुआ है आपका, तो लिखा हुआ है रूट 12 सेंटीमीटर। रूट 12 सेंटीमीटर समझ में आया। ये कौन से एग्जाम में आया है मैं आपको यहां लिख देता हूं। ये आया है एसएससी सीजीएल 2000 ईस्वी में। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि डायगोनल दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका आयतन ज्ञात करो, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, हम लोग को जो डायगोनल दिया है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट 3 इंटू ए, और डायगोनल हमारा कितना हो गया, रूट अंडर 12, और इधर हो गया रूट 3 इंटू ए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल रूट 3 इंटू ए फॉर्मूला होता है, और यहाँ क्या लिखा हुआ, डायगोनल का वैल्यू 12 दिया हुआ है। आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, रूट 3 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं, है कि नहीं, बराबर रूट 3 इंटू इसको ए लिख सकते हैं। यहाँ से रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, 2 का क्यूब, 2 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, और डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, 8, और 8 सेंटीमीटर क्यूब। अगर डाटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, अगर ये डाटा मीटर में दिया होता तो मीटर क्यूब होता। तो मैं उम्मीद करूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, आप इसको नोट करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ एज 15 सेंटीमीटर, है ना। कहता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि बड़ा वाला जो घन दिया गया है, जैसे कोई बड़ा वाला ऐसे क्यूब दिया गया है, ठीक है, ये बड़ा वाला क्यूब इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, है ना, इस तरीके से दिया, इससे ये छोटा वाला घन बनाना है, ऐसे करके छोटा वाला घन बनाना है, तो कितना बनेगा, नंबर्स ऑफ कितने होंगे। तो मैंने अभी कहा कि नंबर ऑफ क्यूब्स जो घन बनाए जाएंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 15 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यहाँ इसका जो दिया हुआ, इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और छोटा वाला का जो साइड दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो घनों की संख्या अगर हमें निकालना है तो सीधा सीधी हम इसको क्या करेंगे, 15 और बटे कितना करेंगे, 3, और इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो जैसे इसको हम काटेंगे 5 आएगा, और ये 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। मतलब घनों की संख्या क्या हो गया, 125। आंसर हो गया 125। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी घन का विकर्ण, मतलब उसका डायगोनल दिया हुआ है कितना 8√3, फिर यहां क्वेश्चन डायगोनल वाला आ गया है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 8√3 है ना, और ये डाटा सेंटीमीटर में है तो यहां सेंटीमीटर में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है। हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे ना तो इसमें हमें चाहिए 6a², ये फॉर्मूला बनता है। तो भाई जब तक a फाइंड नहीं हो जाता तब तक तो हम लोग निकाल नहीं सकते। ये कहां से लाएंगे, आपको पता है कि a आपको लाना है डायगोनल से, क्योंकि डायगोनल में फॉर्मूला में क्या होता है, डायगोनल बराबर होता है √3 इंटू a होता है, और आपके पास डायगोनल क्या दे रखा है 8√3 दे रखा है, और यहाँ √3 इंटू a होगा। आप √3 से √3 काट देंगे, आपका बताइए साइड कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब गौर कीजिए, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, यहां देखिएगा 6 इंटू और 8 का क्या होगा स्क्वायर, 8 कितना हो गया 64, 64 को 6 से गुना कर दो तो 6 चौके 24, हाथ में 2 बचा और 6 छक 36 और 2 38, 384 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भली भांति इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसे नोट कीजिए। मैं फिर इसे एक बार बता देता हूं, डी कितना दिया हुआ है 8√3 सेंटीमीटर। आपको टीएसए चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया में साइड का जरूरत पड़ता है, ए का जरूरत पड़ता है। तो भाई अब तो हमारे पास डाटा में ए नहीं दिया गया है तो कैसे निकालेंगे, तो दिया गया नहीं है तो ये तो पता चलेगा कि डायगोनल का फॉर्मूला √3 इंटू ए होता है, यहां से हम ये प्राप्त करेंगे। यहाँ 8√3 दिया हुआ, ये √3 इंटू ए होगा, √3 से √3 कट गया, ए का वैल्यू 8 हो गया, जब ए निकल गया तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो भी है आपका, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 और 64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, जैसे दो घन है कोई भी, जैसे हम पहला क्यूब नंबर 1 लिख लेते हैं, क्यूब नंबर 2 लिख लेते हैं, और उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये 27 है और ये 64 है। आपको पता है कि जब इसका साइड निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग क्यूब करेंगे। जैसे ही क्यूब करेंगे तो ये निकल जाएगा 3 और ये निकल जाएगा आपका 4, तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 4। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया का आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएसए जैसे ही हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू a² मतलब 3 का स्क्वायर, रेशियो लिख दो यहाँ 6 इंटू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 6 तो ऐसे ही कट गया, मतलब ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो जाएगा 16, हो गया 9 अनुपात क्या 16, यही इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो सेशन है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है।